Let us see the next question. DEF Limited has imported goods to the extent of US dollar 1 crore. तो DEF लिमिटेड नाम का एक कंपनी ने गुड्स इंपोर्ट किया है और उसका कंसिडरेशन उनको पे करना है $1 crore. द पेमेंट टर्म्स आफ्टर 60 days. Highlight the portion interest free credit. For additional credit period of 30 days, interest at the rate of 7.75% per annum will be charged. The banker of DEF Limited has offered 30 days loan at the rate of 9.5%. Their quote for the foreign exchange rate is as follows. स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है, 60 डेज का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है, 90 डेज का अगेन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी बेटर? पे द सप्लायर ऑन 60th day and avail bank loan for 30 days. Avail the supplier's offer of 90 days credit. That is the question. I want you to tell me answer in the chat box. That's what would be the answer for the first option. पहले ऑप्शन का आंसर आप लोग मेरे को चैट बॉक्स में बताइए. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं. DEF Limited. Looking to the information of the question, we have to understand DEF Limited is an Indian company. ये स्टूडेंट्स हमेशा हमको ध्यान रखने का है कि क्वेश्चन हमको कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक क्वेश्चन में इंडियन कंपनी एक्सपोज टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ऐसा जरूरी नहीं है. तो वी हैव टू रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली. DEF Limited has imported goods to the extent of 1 crore. So information is provided to us like this. आपको कुछ लिखना नहीं, आपको सिर्फ समझना है. An Indian company has imported goods. Amount of consideration is 1 crore US dollar. The payment are 60 days interest free credit. यानी हमको ऐसा दे रखा है टुडे एंड 60 days. आज से 60 दिन के बाद हमको पेमेंट करना है. कितने का? $1 crore का. Additional 30 days interest at the rate of 7.75% will be charged. अच्छा, यानी हमको ऐसा दे रखा है दैट से सप्लायर ने हमको ऐसा बोला कि इंस्टेड ऑफ 60 days इट्स ओके इफ एट ऑल यू मेक पेमेंट टू अस आफ्टर 90 days. उस केस में आपको इंटरेस्ट चार्ज दैट इज से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7.75%. दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू पे. द बैंकर ऑफ DEF Limited has offered 30 days loan at the rate of 9.5% per annum. Looking to the information of the question, हम लोग ऐसा समझते हैं that said definitely we are going to make the payment on 90th day. हम लोग पे करने दैट इज का पे करने वाले हैं. श्योरली हम लोग 90th डे को ही पे करने वाले हैं. हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स है. एक ऑल्टरनेटिव क्या है दैट से हम लोग 60th डे को पे करें और उनको पे करने के लिए हम लोग डोमेस्टिक बैंक से लोन लें. उस केस में हमको डोमेस्टिक बैंक क्या चार्ज करेगा? 9.5%. और दूसरा ऑप्शन ये है हम लोग उन्हीं को 90 डेज को पे करेंगे और वो केस में हमको उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फॉर 30 डेज जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेरेटिवली लोअर होगा. ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है. कोटेशंस आर प्रोवाइडेड टू अस. हमको ऐसा दे रखा है दैट से यू आर रिक्वायर्ड which one of the following option would be better? Listen carefully what I am going to speak. देखो, अगर हम लोग 60th डे को पे करते हैं तो 60th डे का स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या है?
इन अ वे दैट्स द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, आई एम सॉरी, वो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट से हमको 1 करोड़ डॉलर खरीदना है. So this is the amount of the dollar that say, I'm sorry, this is the amount of the rupees that we will borrow from the domestic bank. Listen carefully. This is the amount of the rupees that we will borrow from the domestic bank at the rate of 9.5% for 30 days. So we understand that so the amount of the interest, it is 73.15 crore into 0.095 into 30 divided by 365. तो क्या होगा, इतना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा. सो 73.15 into 0.095 into 30 divided by 365, तो इतना इंटरेस्ट होगा प्लस 73.15, यानी टोटल अमाउंट पेएबल जो होगा दैट विल बी 73.721171. दिस इज द अमाउंट ऑफ द रुपीज विच वी आर सपोज टू पे. अगर हमने 60th डे को पे किया तो दिस इज द अमाउंट टू बी पेड टू द सप्लायर. इतना अमाउंट सप्लायर को पे करने के लिए हमने क्या किया, से इतना अमाउंट हमने बोरो किया बैंक से. आफ्टर बोरोइंग फ्रॉम द बैंक से दिस अमाउंट एट द रेट ऑफ 9.5% फॉर 30 days इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हमको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा. दिस इज ऑप्शन नंबर 1. दूसरे ऑप्शन में क्या होगा, हम लोग बैंक से लोन लेंगे. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोरोइंग, 7.75%. तो 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ इंटू 7.75% इंटू 30 डिवाइड बाय 365, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा. ये जो अमाउंट हमको पे करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 डेज का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट यूज करेंगे, दैट इज 73.45, जो हमको 90 डेज का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में दे रखा है, ये वाला. अच्छा, उस केस में हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, आपको कुछ लिखना नहीं है, आप समझ लो सिर्फ 1 करोड़ इंटू 7.75% इंटू 30 डिवाइड बाय 365, तो ये ब्याज हो गया, प्लस 1 करोड़, यानी ये टोटल अमाउंट पेएबल हो गया, इंटू क्या करेंगे 73.45. सो टोटल अमाउंट हमको कितना पे करना पड़ेगा, 73.9179. दिस इज द अमाउंट दैट से वी आर सपोज टू पे. अगर हमने 90 डेज के बाद पे किया डायरेक्टली टू द सप्लायर, उस केस में क्या होगा, सप्लायर ही हमको क्रेडिट देगा, कितने का, 30 डेज का. तो दिस अमाउंट इज सपोज टू बी कंपेयर्ड विद दिस अमाउंट. और दोनों में से सस्ता कौन सा है, दोनों में से सस्ता ये है कि हम लोग 60 डेज में पेमेंट कर दे by taking the loan from the domestic bank at 9.5%. I request all of you to write down answer along with me. First point, DEF Limited is importing goods comma it is an Indian company, full stop. Second point, Indian company can make payment in 90 days directly to supplier or otherwise
it can pay to supplier in 60 days, and for that it is supposed to borrow from domestic bank. Full stop. Third point, we have to decide from Indian company point of view that when it should make payment. Full stop. Now answer of the first question. Pay supplier after 60 days. उसमें लिखो, I'm sorry, heading लिखो and avail bank loan for 30 days. In that write down, the company can borrow rupees 73.15 crore. ये अमाउंट कैसे आया फ्रेंड्स? 73.15 into 1 crore after 60 days, and make payment to supplier on 60th day. Full stop. In order to make payment on 60th day, comma, funds are borrowed at the rate 9.5% for 30 days. With paragraph write down, calculation of amount of repayment of loan, principal plus interest, 73.15 crore plus 73.15 crore into rate of interest है 9.5% into 30 divided by 365. So it is 73.15 plus
73.15 into 0.095 into 30 divided by 365. So 0.57117. So 0.57117 plus 73.15. सो कुल मिला के क्या हो जाएगा 73.72117 करोड़. This is the amount payable in case of the first option. Option number 2. ऑप्शन नंबर 2 में क्या करेंगे अवेल suppliers offer of 90 days credit. उस केस में that an Indian company will pay directly on 90th day. Full stop. उससे में लिखो आगे. In that case, amount payable including interest is as under. तो उस केस में कितना अमाउंट पे करेंगे वो अभी हम लोग लिख रहे हैं. देखो 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.75%, 0.0775 इंटू क्या करेंगे 30 डिवाइड बाय 365 यानी क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ये जो भी आंसर है उसको क्या करेंगे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 73.45. तो देखो उस केस में क्या होगा 1 करोड़ इंटू 0.0775 इंटू 30 डिवाइड बाय 365 उसमें 1 करोड़ को ऐड करेंगे प्लस 1. सो ये आंसर मैं लिख रहा हूं 1.00636986 करोड़ इंटू क्या करेंगे 73.45. So 1.00636986 into 73.45. So the answer comes to 73.9179 crore. So this is the amount payable after 90 days. ये दोनों ऑप्शंस कंपेरेबल है क्योंकि दोनों ऑप्शंस पे पेमेंट हमको 90 डेज के बाद करना है. सो नाउ वी कैन टेक अ डिसीजन. Make payment on 60th day, on 90th day. Amount फर्स्ट ऑप्शन में कितना है फर्स्ट ऑप्शन में 73.72117 और सेकंड ऑप्शन में कितना है 73.9179. So between these two, which one is cheaper? The cheaper one is the first alternative. तो हम लोग क्या बोलेंगे लेट्स से आपको अपने सप्लायर को 60th डे को पे करना चाहिए और वो पेमेंट करने के लिए आप फंड्स बोरो कीजिए फ्रॉम द डोमेस्टिक बैंक एट द रेट ऑफ 9.5%. So this is the way we are required to write the answer. That's the payment should be made to the supplier on 60th day.
देखो ये क्वेश्चन खत्म हो गया. However, I want to discuss with you something like this. Suppose यहाँ पे सब कुछ सेम है यहाँ तक, और हमको यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे let's say what the company should do. That is a question. हमको ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है ना वो क्वेश्चंस नहीं है, तो हमको आंसर कैसे करने का वो मैं आपको समझा रहा हूं फ्रेंड्स. तो उस केस में हमने जैसे वर्किंग किया ना वैसे वर्किंग करेंगे. यानी हमको बेसिकली ऐसा समझने का है दैट से हमको हमारे सप्लायर ने क्या दिया है, 30 डेज का एडिशनल क्रेडिट दिया है, एंड फॉर दैट से दे आर चार्जिंग द इंटरेस्ट. यानी हमारे पास क्या आ गया, एक ऑल्टरनेटिव आ गया दैट से वी कैन मेक पेमेंट ऑन 90th डे. हमको 60 डेज का फॉरवर्ड रेट दे रखा है, 90 डेज का फॉरवर्ड रेट दे रखा है, यहाँ पे 30 डेज का बोरोइंग का रेट दे रखा है. तो अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट से हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है with respect to the 30 days borrowing from the domestic bank. So we have to do the answer exactly the way we have done, in spite of the fact that say ये ऐसा information हमको expressly question में नहीं दे रखा है. This is implied that so you have to understand say from the language of the question.